अब आपकी सवाल का जो जवाब है वो ये कि बेसिकली वक्त से पहले बुढ़ापे से बचा कैसे जाए। हमने 6 चीज़ों की बात कर ली जो इंसान को वक्त से पहले बुढ़ापा ला सकती हैं। इसकी अगेन 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम उन 6 यानी 6S को अवॉइड करें। स्मोकिंग ना करें, इंसान का बनाया हुआ मीठे से ज़्यादा परहेज़ करने की कोशिश करें। आई टोटली अंडरस्टैंड कि मुमकिन नहीं है हर वक्त ये, लेकिन इसको इंसान इसका एडिक्ट ना को भी समझाना ही है हमने कुछ एडिक्ट ना बने इंसान इसका। इसी तरह सनलाइट 11 से 4 वाली जो धूप है उसमें सर्दी की नरम धूप बेहतरीन है, अलग सुबह की धूप बेहतरीन है, वो इंसान ज़रूर ले। सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना करे, स्ट्रेस ना ले, एक्सरसाइज करता रहे, ये तो वो चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, मेरी हार्ट रेट 67 68 इस वक्त तो आप रोजे से हैं ना, तो ब्लड शुगर लेवल भी थोड़ी नहीं वैसे भी मेरा ये नॉर्मल है। ओके, सो कम होना 72 से बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप लेट्स से कि 60 से नीचे जा रहे हैं और मुस्तकिल जा रहे हैं, सुबह भी दोपहर भी शाम भी, तो दैट नीड्स टू बी चेक्ड। एथलीट्स का 64 से लेके 70 के बीच में होता है, राइट। सो अल्लाह का शुक्र है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है पूरा। तो मैंने कहा ये ज़रूरी है बताना, राइट, क्योंकि हमने बहुत लोगों के चेक किए कभी तो वो 80 84 85 पे नॉर्मल रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है, ECG करवाते रहा करें। 6 यानी 6S को अवॉइड करना। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेटेस्ट रिसर्च है, मैं बताना चाहूँगा अपने सामईन और नाजरीन के लिए, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी इंसान जो है वो अगर एक मखसूस ईटिंग विंडो में खा रहा है, यानी उसने नाश्ता लेट से सुबह कर लिया 8 बजे और रात का खाना जो है उसका 6 बजे हो गया, तो अब वो रात में सोने तक या तो सिर्फ ग्रीन टी ले या बहुत से बहुत यखनी ले ली या पानी ले लिया। कैफीन वगैरह को अवॉइड करे और खाने को अवॉइड करे, यानी उसके खाने के जो औकात हैं, ईटिंग विंडो जिसको आप कहते हैं, वो एक मुकर्रर हो। ये नहीं कि वो इंसान जो है वो 24 घंटों में से जो है वो 18 घंटे खा रहा है और 7 से 8 घंटे जो है वो सिर्फ सो रहा है या नहीं खा रहा, ये चीज़ ख़तरनाक है। तो जब आप हालत फास्टिंग में होते हैं, और सलाम है कि हमारी माशाल्लाह शरीयत को इस्लाम ने किसी वजह से जो सुन्नती रोज़े भी रखें, डॉक्टर साहब मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं कि पीर और जुमेरात का जो रिकमेंडेड रोज़ा है, यानी माह रमज़ान के अलावा भी हमारी शरीयत कहती है कि रोज़े रखो, क्योंकि जब इंसान हालत फास्टिंग में होता है, हालत रोज़ा में होता है, तो सर्टुइन्स SIRTUINS रिलीज़ होते हैं। और रिसर्च ये कहती है कि सर्टुइन्स वो मादे हैं, वो केमिकल हैं जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा होने से रोकते हैं, स्किन को टाइट करते हैं, टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग, और उसके हार्ट को, उसकी किडनीज को भी वक्त से पहले बुढ़ापे से बचाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगा, बहुत सारे लोग आजकल सुन के इंटरमिटेंट कर रहे हैं। आप किसी अगर अच्छे न्यूट्रिशन को जानते हैं जो आपके इलाके में, उनके पास जाइए, पूरा लिपिड प्रोफाइल करवाइए, सारा कुछ चेक करवाने के बाद वो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको 14 घंटे अपना क्या कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपने 15 घंटे करनी है, क्योंकि एज के हिसाब से भी होती है। सर्टन एज में आप 18 से 20 घंटे करते हैं, कुछ एज ग्रुप्स हैं जिनमें आपको सिर्फ 14 से 15 घंटे करनी है, कुछ एज ग्रुप्स हैं जिसमें 16 से 18 घंटे करनी है। तो अलग अलग हिसाब किताब है, और फिर वो न्यूट्रिशन आपको बताता है कि ये आपका विंडो है 4 घंटे का, ये 5 घंटे का आपका विंडो है, और ये है 12 बजे से शाम 5 बजे तक आप खा सकते हैं, या सुबह 10 बजे से आप इतने बजे तक खा सकते हैं, 3 बजे तक, या आप 1 बजे से लेकर 6 बजे तक खा सकते हैं। वो डॉक्टर आपकी एज, आपके वेट और आपके मेडिकल कंडीशन को देखते हुए बताएगा। ये सुना के जो हम शुरू कर देते ना काम, ये नहीं करना। लेकिन ये हकीकत है कि आज पूरी दुनिया जो है मेरे सामने, एक नहीं, दो नहीं, कुछ 100 मिसालें हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है डॉक्टर साहब, आज पूरी दुनिया इस पर बात कर रही। उस पर गोरों ने भी बड़े वो बनाए जिसमें उन्होंने बताया कि हुजूर पाक ने किस तरह से इसको सेटल किया है। लेकिन चूँकि हम जब रोज़े में होते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़रा हम इस तरह से मुख्तलिफ हो जाते हैं कि हमारी सोच कुछ और होती है, हमारा मकसद कुछ और होता है, हमारा कोशिश ये रहती है कि हमने अल्लाह को खुश करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप चूँकि पानी भी पी सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ पी सकते हैं जिसके अंदर कार्ब्स ना हो या फाइबर ना हो या प्रोटीन ना हो, तो आप इस तरह की कोई चीज़ आप ले सकते हैं। पानी आप सारा दिन पीते रहें, आपको कोई मना नहीं करता, पर यह कि थोड़ा सा फ़र्क है। पर बेहतर है कि आप अगर किसी अच्छे न्यूट्रिशन के पास जाएं, आप यकीन करें
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी मैंने ज़िंदगी बदलते हुए देखी है, और उन्होंने अब वो बना लिया, उन्होंने विंडो ही रख ली कि भाई मामूल बना लिया ये इसको। मामूल बना लिया जी, कि जी। मैं 12 बजे से, और वो सब खाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, दे ईट एवरीथिंग, बिरयानी भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, सब खाते हैं, 4 घंटे के अंदर सब खा लेते हैं, उसके बाद वो फिर कुछ नहीं खाते। तो वो किसी ने 100 किलो कम किया है, किसी ने 80 किलो कम किया है, मैं तो शक्लें देख के परेशान हूँ उनकी। सो ये है, सो थोड़ा सा इस पे अगर आप काम करते हैं डॉक्टर साहब। एक चीज़ फैसल रह जी गई हाँ, इधर से। सॉरी मैं जी। सो आखिरी जो चीज़ है हमने बात कर ली कि 6S को अवॉइड करना है और सर्टुइंस यानी फास्टिंग करनी है, एक ईटिंग विंडो के दौरान खाना है, उसके अलावा नहीं खाना। आखिरी चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। बेहतरीन चीज़ होती है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं? बेसिकली जब हम लोग खाना पीना करते हैं, निज़ाम हाज़मा होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो हम खा रहे हैं वो टूट फूट का शिकार होता है। बिल्कुल ऐसी जैसे गाड़ी जब पेट्रोल पे आप एक्सीलेटर देते हैं तो धुआं निकलता है उससे। तो हमारी बॉडी का जो धुआं है जो निकलने की प्रोसेस है उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म की जो बाई प्रोडक्ट है उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारी स्किन को, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। वो ग़िज़ाएँ जो फ्री रेडिकल से जंग लड़ती हैं, उनको ज़ाय करती हैं, उनको उनसे कम्बैट करती हैं, उनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। रंग बिरंगी सब्जियां, 4 से 5 तरह के फल, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी, रसदार फल, रसदार सब्जियां जैसे ब्रोकोली है, इसके अलावा पालक है, नट्स हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह, इन सारी चीज़ों में, इसके अलावा जिंक, सेलेनियम, इन सारी चीज़ों में जो है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल भी वक्त से पहले बुढ़ापे को, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल, ये इंसान को वक्त से पहले बुढ़ापे से रोक सकता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और मुझे तो लगता है कभी कभी मैं डॉक्टरों के बीच में ही बैठा हूँ। मैं तो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के ये सोच रहा हूँ कि अगर बहैसियत एक मुसलमान हम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने 24 आवर्स को अगर हम मैनेज कर लें, हाँ, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और फितरत के करीब तरीन हो सकती है। बिल्कुल। इन्होंने ये बैठते ही कहा था, उन्होंने कहा हम जितना फितरत से दूर होते हैं जी, उतना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। कल भी जब हम हराम और हलाल पे बात कर रहे थे, बात तो यही थी कि जब आप खाने पीने की वो तमाम चीज़ें आप अगर उसकी लिस्ट निकालते हैं, तो जब आप देखते हैं कि ये हराम है, उसकी पीछे आप वजूहात जानना शुरू करें तो हर चीज़ का नुकसान आपकी फिजिकल फॉर्म में आपको वो तकलीफ देता है, नुकसान देता है। तो बात तो भैया हम एवं तो नहीं सीना चौड़ा करके घूमते ना। फिलहाल थैंक यू सो मच।